आई फील इट इज़ वेरी वेरी अंडररेटेड। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे बोलूँगा कि जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरे को गार्ड का आइडिया ही नहीं था। मैं हमेशा ये सोचता था कि लेग स्टंप पे खड़े हो जाओ। जब मैं मिडिल पे आता तो मैं इनसिक्योर हो जाता था कि यार मेरे पैड पे ना लग जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आप ऑफ स्टंप पे भी खड़े हो सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली आपका गेम कैसा है। आप जैसे अगर ऑफ स्टंप पे खड़े हो और ऑफ स्पिनर डाल रहा है बॉल और आप देख रहे हो कि सारी बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ रही है, अब आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ रही है तो वहाँ से आप एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकते। अगर आपका स्ट्रक आउटसाइड हुआ या कुछ, तो अगर आपने पैर वहाँ निकाल लिया तो प्लेयर्स उसकी एडजस्टमेंट के साथ खेलते हैं। डेफिनेटली देखा वहाँ से बॉल सीधा निकल गया तो बैट को पास रख के आपका बॉल बीट भी हो जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली लीव होता है। तो गार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को लगता है कि आपको यू कैन कीप चेंजिंग योर गार्ड इन द मिडल ऑफ द गेम ऑल्सो बिकॉज यू अंडरस्टैंड द गेम बेटर। जो भी उस लेवल पे खेल रहा है उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको समझ आ जाता है कि यार इस पे हम ये वाला गार्ड ले सकते हैं, इस पे क्या बोलते हैं ऑफ ले सकते हैं या लेग ले सकते हैं। जैसे आपने लेफ्ट आर्म पे भी बोला, अब अगर लेफ्ट आर्म का बॉल अंदर स्किड हो रहा है तो अगर बंदा अंदर खड़ा हो जाए, बैट्समैन बिल्कुल ही मिडिल पे खड़े हो जाएगा तो बहुत बड़ा चांस है कि आपका पैड पे लगने का। तो इसीलिए वो हो सकता है लेग स्टंप पे खड़े हो जाए उस पर्टिकुलर बॉलर के लिए। जिसका बॉल ज़्यादा घूम रहा है उस पर वो थोड़ा मिडिल पे खड़े हो जाए, फिर वहाँ स्वीप यूज़ करे। सो इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू प्ले स्पिन। तो जैसे आप खड़े हो, आप एक ऑफ स्पिनर को खेल रहे हो, आपने क्या किया, मिडिल और ऑफ के बीच में स्टंप का गार्ड ले लिया। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर हम सामने से देखेंगे तो मैंने विकेट कवर कर लिया। अब मैं बैटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये वाला एरिया जो है, इस वाले बॉल पे मेरे को जाके डिफेंस यहाँ पे करना है। इवन अगर मेरा स्ट्रक होता है तो ये बॉल स्ट्रक आउटसाइड ऑफ स्टंप है, तो आप ये LBW का चांस आपने ख़त्म कर दिया। अब दूसरी चीज़, अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हो और आपका बॉल अंदर घुस रहा है तो आपको हल्का सा ओपन होके खेलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसे आते हैं जो बॉल सिर्फ अंदर ही चल रहा होता है, उनको घूमता ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा ओपन होके लेग स्टंप पे खड़े हो जाओ और पैर को बिल्कुल भी अक्रॉस लेके नहीं जाना है। अक्रॉस लेके गए तो वहाँ पे क्या होगा, झप से अंदर बॉल आएगी और आपके पैड पे लगने की चांस होगी। अब वो वाली बॉल अलग ही ब्यूटी आ जाती है कई बार कि आपने यहाँ इतना लंबा पैर इधर साइड पे निकाल दिया और डिफेंस करके यहाँ से डंडे पे भी खा जाते हैं। होता है ना, ये भी चीज़ होती है। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट आप ऐसे नहीं हो कि आप बिल्कुल ही इधर पे पैर फेंक दिया। आपको पैर डालना होगा इधर और कोशिश करना है कि हम गेटिंग ऑन टॉप ऑफ द बॉल। जितना हम टॉप ऑफ द बॉल जाएंगे, जितना हम बॉल को हाथ से रीड करेंगे उतना बेटर। ये एडजस्टमेंट है सर, मतलब एडजस्टमेंट है। और दूसरी चीज़, यहाँ से एक और फ़ायदा है आपका। आपने देखा कि ये बॉल इधर है, वहाँ पे आपने देखा कि ट्रैजेक्टरी बॉल इस तरफ आ रही है, तो ये वाली जो बॉल है जो इस तरफ आ रही है उसको आप बहुत आसानी से स्वीप मार सकते हो। इट्स अ बिग चांस कि आप स्वीप मार सकते हो। रिस्क तो है ही स्वीप में, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं होता, लेकिन अगर आपने स्वीप की प्रैक्टिस करी हुई है तो फिर स्वीप लगते हैं और फिर बॉलर पर बहुत परेशान होता है स्वीप से। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।